हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं मेंटल एबिलिटी और इंटेलिजेंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम के मद्देनजर बहुत ही ज्यादा एमपी होने वाले। ठीक है, आप सभी का नवोदय विद्यालय वाले बच्चों का क्लास 6 का जो एग्जाम है 29 अप्रैल को होने वाला है। सैनिक स्कूल के लिए जो नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए तैयारी करें उन बच्चों के लिए भी मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन हैं नॉन वर्बल वाले वो बहुत एमपी, क्योंकि 25 क्वेश्चन आते हैं सैनिक स्कूल में, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन नॉन वर्बल के आ जाए, साथ में इंटेलिजेंस के क्वेश्चन भी लेके आए हूं सैनिक स्कूल वाले बच्चों के लिए। और नवोदय वाले बच्चों के लिए जितने भी प्रकार के आपके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 10 प्रकार के आते हैं ना, 10 सेक्शन 10 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं आपके, जैसे कि आप ऑड मैन आउट, सिमिलर फिगर, तो सभी प्रकार के क्वेश्चंस है। हमको क्वेश्चंस देखना है, लॉजिक देखना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपको अर्जुन बैच में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है बच्चों को। बाकी यहाँ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, नए नए लॉजिक मिलेंगे, तो आप हमको देखते हुए समझते हुए चलना है। और आंसर तो आपको पहले देना है, समझाऊंगा मैं सब कुछ, लेकिन आंसर आपको पहले देने का प्रयास करना है। कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है। ठीक है, चलिए फटाफट सभी लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना नहीं भूलना है, क्योंकि जितने भी वीडियोस अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आना चाहिए ना। तो सभी चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन है कि ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट में भिन्न आकृति हमको पहचाना है। ठीक है, भिन्न आकृति, तो बताइए इसमें से कौन सी आकृति जो है सबसे अलग है, मतलब असंगत। तीन किसी ना किसी प्रकार से क्या होती है, समान होती है। जैसे देखिए यहां धनुष हो गया, ये क्या हो गया, बाण हो गया। ठीक है, और ये धनुष बाण रखने के लिए क्या बोलते हैं बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। धनुष बाण जिसमें रखते हैं, जो बाण रखा जाता है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तुनीर बोला जाता है शायद, आई थिंक, देखिएगा आप सभी कमेंट बॉक्स। तो देखिए तीनों धनुष बाण यही उसी से रिलेटेड है ना। देखिए यहाँ बाण रखने का सामान, ये देखिए ये क्या है, मिल्क की बोतल, जो बच्चे पीते हैं ना, मिल्क की क्या है, बोतल है। तो ये बिल्कुल अलग है। देखिए धनुष बाण ये सब क्या युद्ध के समय उपयोग में लाए जाते हैं ना, तो ये क्या सबसे अलग है। तो ऑप्शन डी अपना क्या हो गया, करेक्ट। बस इसी तरीके से ऑड मैन आउट के कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करना है। अब देखिए फिगर मैचिंग का क्वेश्चन, मतलब समान आकृति। देखिए पहला हमने ऑड मैन आउट देखा, तो ऑड मैन आउट को कैसे सॉल्व करना है उसका, ठीक है। और सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में आपके नवोदय विद्यालय में पेपर में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, सेम टू सेम सीक्वेंस में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो सीक्वेंस भी आपको आइडिया रहेगा कि इस सीक्वेंस में एक बार लेकिन पढ़ना जरूर है। हमने आपको बता दिया कि इसी सीक्वेंस में आ रहा है, जब प्रश्न पेपर आपके हाथ में हो ना तो एक बार पढ़िएगा जरूर। ठीक है, अब देखिए फिगर मैचिंग है, फिगर मैचिंग है। अब इसमें देखिए जो यहां दिख रहा है उसको सेम टू सेम यहां कहां पे है बताइए, दिख रहा है। दो ही ऑप्शन तो हो सकते हैं, या तो देखिए ये तो हो नहीं सकता, काट दीजिए, ये पूरी तरीके से नहीं होगा क्योंकि ऐसा है थोड़ा, ये नहीं होगा। ये देखिए बीचों बीच से ये भी नहीं होगा, तो कौन सा होगा, अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, सेम टू सेम देखना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है। बता देना पैटर्न, कोई इसका एक पार्ट क्या अलग हो गया यहां से, उसको हमको खोजना है। बताइए सेम टू सेम ऐसा, जैसे ऊपर ऐसा है तो नीचे इसको पहले कंप्लीट करते हैं ना हम। चलिए कंप्लीट करते हैं, हो गया कंप्लीट। यहां इसको गोला बनाइए, गोला बनाने के बाद यहां क्या करना है, एक 20 से लाइन खींच दीजिए। ठीक है, 20 से लाइन खींचने के बाद एक यहाँ ऐसा कुछ करना है। तो कहां दिख रहा है आपको ऐसा बताइए, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी ना। देखिए क्लियर दिख रहा है ना, ऑप्शन डी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन डी। ऊपर नीचे है थोड़ा लेकिन इसी तरीके का। देखिए बाकी ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, यहां ऐसा गोला होना चाहिए, बीच में नहीं है, यहां भी नहीं है, तो ये कट गया, ये कटमिट, ये कटमिट, बच गया कौन सा, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। ठीक है, फिगर सीरीज, सीरीज जो सीक्वेंस में जो चीज आगे बढ़ी, जैसे ये देखिए ऐसा गोला है, फिर इसके ऊपर पंखुड़ी लगी, उसको ऐसा इस साइड झुका दिया गया, फिर ये ऐसा है, उसको ऐसा साइड झुका दीजिए। जैसे ऐसा था तो ऐसा हो गया, ऐसा था, ऐसा पहले था, देखिए मान चले ऐसा है, उसको ऐसे कर दिया गया। अब जो ऐसा है उसको ऐसा कर दीजिए नीचे, तो कौन सा अपना ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब देखिए कि एनालॉजी, सादृश्यता, मतलब इसमें जो चीजें हो रही है, जिसका संबंध जिस चीज से है, जो पैटर्न जो नियम फॉलो हो रहा है, सेम टू सेम इसमें भी होके हमको आंसर चाहिए। तो यहां पे क्या था, देखिए जो ये वाला पार्ट है ना, कोरोना वायरस जो है अपने पास, कोरोना वायरस जैसे दिख रहा है ना, कोरोना वायरस जो है, देखिए कोरोना वायरस के तरह दिख रहा है। कोरोना वायरस यहाँ है तो नेक्स्ट में यहाँ पहुंच गया, और जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ चला गया, मतलब एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, जो कोरोना वायरस था अपना ऊपर पहुंच गया, फिर नीचे ये ऐसा, तो ये सेम टू सेम हो जाएगा। ये प्लस यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला जो रेक्टेंगल है यहाँ आ जाएगा, और कोरोना वायरस यहाँ आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है आप सभी को बताइए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी ना, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी अपना क्या है, करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट देखिए, ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना यानी ज्यामितीय आकृति। तो ज्यामितीय आकृति के बारे में क्या बताया था मैंने, बताइए क्या बताया था कि गोला हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ज्यादातर स्क्वायर के ही क्वेश्चन आते हैं, साथ में पेंटागन और हेक्सागन कभी कभी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो ज्यादातर क्वेश्चन किसके आएंगे, स्क्वायर से रिलेटेड आएंगे, तो बस आपको ध्यान देना है। स्क्वायर को कैसे भी करके कंप्लीट करना है, इसका कौन सा पार्ट जो अलग है बताइए मुझे। देखिए इसको स्क्वायर कंप्लीट करें हम। हाँ, इसमें एक चीज याद रखिए, ज्योमेट्रिकल फिगर में आप जो इधर कटा हुआ भाग रहेगा ना, उसको घुमाया जा सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे घुमाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको घुमाइए। तो कौन सा हो रहा है आपका ऑप्शन, ठीक है, देखते हैं अभी करते हैं। चलिए कहाँ दिख रहा है बताइए, ऐसा सेम टू सेम ये दिख रहा है क्या, कौन सा दिख रहा है बताइए मुझे। ये दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, ये नहीं दिख रहा है, इसको काट दीजिए। ठीक, काट दिया। अब ये वाला देखिए, ये देखिए ऐसा ऊपर, ऐसा ऐसा, ये देखिए ऐसा नहीं है ना, ये कुछ अलग है, ये हो गया। ठीक है, बी वाले को रोकते हैं, सी चेक करते हैं पहले। ऐसा ऐसा ऐसा, ये देखिए यहाँ पे ऐसा बस होना चाहिए था, ये ऊपर चला गया, ये कट गया। अब ये तो हो नहीं रहा, लेकिन इसको अब याद रखिए, इसको उल्टा घुमाइए, सब कुछ आ जाएगा। इसको ऐसा घुमाइए आप सभी, ये ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा घुमाइए तो अपने आप ये क्या वहां जाके फिट हो जाएगा। क्या आएगा ऑप्शन अपना, ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन बी करेक्ट है बताइए। ऑप्शन बी ना, यहाँ पे देख लिया जाए तो सीधा सीधी लाइन है ना, यहाँ पे एक बार देख लिया जाए ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन क्या होगा, बी, ऑप्शन बी होगा। बस इसको जो ऐसा रखा हो इसको ऐसा कर दीजिए, उल्टा ऐसा, मतलब नीचे की तरफ ऐसा है, उसको ऐसा घुमा दीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसको घुमाया भी जा सकता है, ठीक है, क्या किया जा सकता है, घुमाया जा सकता है। अपना आंसर क्या है, बी। ठीक है, अब देखिए मिरर इमेज आ गया। तो मिरर इमेज देखिए, मिरर इमेज बताया था मैंने, ज्यादातर बच्चे समझते हैं कि मिरर यहीं रखा हुआ है, यहीं रखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको देखना है कि कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ नीचे है, तो नीचे पैर थे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो पैर ऊपर आ जाएंगे। पैर ऊपर अब कहाँ कहाँ पे हैं, दो ऑप्शन में, बाकी काट दीजिए। जहां जहां पैर ऊपर है उसको आप देखिए, बी और डी में पैर ऊपर है। अब पैर ऊपर है तो इसको जब ऐसा घुमाया गया तो जो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, ये साइड उसी साइड रहेगी, तो इस साइड होना चाहिए, इस साइड। तो इस साइड नहीं है, तो कौन सा अपना डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट देखें हम, इधर चला गया क्या, कोई बात नहीं। चलिए बताइए, पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग, कागज को मोड़ना है, कागज को मोड़ने के बाद काटना है, फिर उसको खोलना है, तो किस तरीके से दिखेगा। क्या है, अपना ट्रायंगल है, ट्रायंगल शेप में पेपर है, उसको बीच से मोड़ा गया, बीच से मोड़ने के बाद यहां से कैंची से काट दिया गया। जब यहां काटा गया तो इस साइड भी उसका निशान आ जाएगा। ठीक है, उसका जो शेप बन जाएगा इस साइड भी आ जाएगा। ऊपर से इसको काटा गया, जब यहां काटा गया तो इस साइड भी कटेगा, क्योंकि पेपर फोल्डिंग है। तो जब बनेगा तो यहाँ एक ऐसा रहेगा, ठीक है, ऐसा रहेगा, ऐसा, और यहां से कुछ ऐसा सीधा सीधा, क्योंकि ये तो कट गया। कौन सा अपना ऑप्शन सी रहेगा। ठीक है, अब ये ऐसा रखा हुआ है, इसको ऐसा क्यों रखना, हमको तो ऐसे ही जैसा रखा हुआ ऐसे ही रखना है। ठीक है, अब देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या करना, आकृति का निर्माण करना है। टूटी फूटी आकृति को अलग अलग कर दिया गया, उसको जोड़ के एक जो इसमें से परफेक्ट आकृति बने। ठीक है, यहाँ 1 नंबर दीजिए, इसको 2 नंबर दीजिए, सेम साइज भी आना चाहिए। बताइए कौन सा आ रहा है आपका। देखिए यहां से जब इसको ऐसा स्टार्ट करें तो ये तो ऐसा है, जबकि हमारी लाइन सीधी है, और इसके बाद ऐसा है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, यहाँ ये ऐसा ऐसा, और ये यहाँ से तो ऐसा जाएगा ही। ठीक है, यहाँ से ऐसा जाएगा ही, और ये हो सकता है यहाँ से, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब बच गया, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से ऐसा, फिर ये, हाँ ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए इसमें हमको सीधी लाइन चाहिए, ये टेढ़ी है ऐसी, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, इम्बेडेड फिगर मतलब छिपी हुई आकृति। ये जो आकृति किसी के अंदर छुपी हुई है, बताइए इसमें छुप सकती है क्या, इसमें नहीं छुप सकती। यहाँ छुप सकती क्या, देखें क्या, यहाँ यहाँ नहीं छुप सकती। ठीक है, इसमें छुप सकती है क्या, देखिए, हाँ जैसी आकृति वैसी सेम टू सेम ना, इसको ज्यादा घुमाना फिराना नहीं, ये ऐसा ऐसा इतना बड़ा थोड़ी चाहिए हमको। हाँ ऑप्शन
डी। ठीक है, ये क्या हो गया, ऑप्शन डी अपना करेक्ट है। देखिए कितने सारे हमने क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी, बहुत अच्छे से लॉजिक समझना है। बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगर आप नवोदय विद्यालय 2023 की तैयारी करें। तो आपके लिए अर्जुन बैच बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा तैयारी के लिए। अर्जुन बैच लेकर आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर पाएंगे। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, साथ में आपको मिलेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर के टेस्ट होंगे, जैसे चैप्टर कंप्लीट उसका टेस्ट, ताकि आपको पता चले जो चीज आपने पढ़ाई की उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं सही से। यहाँ टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जहां पे बच्चे का जो पढ़ने वाले बच्चे रहेंगे, जिन्होंने कोर्स इनमें इनरोल कर रखा है बच्चे रहेंगे, सब एक पढ़ने का माहौल रहेगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी की जाएगी। प्रॉपर गाइडेंस कि किस तरीके से आपको नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है। तो यहां नंबर लिखा हुआ है 6260388361। ठीक है, तो आप अभी इनरोल करके बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। नवोदय अल्फा बैच, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर 2024 के लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, जो अभी क्लास 4th में है, तो अभी से अगर स्टार्ट करना चाहें तैयारी, तो बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं बच्चे नवोदय अल्फा बैच में ज्वाइन होके। ठीक है, मॉक टेस्ट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध है नवोदय विद्यालय के, क्योंकि कितनी भी आप तैयारी कर लीजिए मॉक टेस्ट देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, मॉक टेस्ट से आपको पता लगेगा जो चीज आपने पढ़ाई, जो भी चीज पढ़े आपने, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में पूरा पैटर्न, जिस पैटर्न में नवोदय विद्यालय का पेपर आता है, सेम उसी तरीके उसी सिलेबस पे आपका कोर्स पूरा तैयार, जो मॉक टेस्ट है तैयार किए गए हैं। इसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, टाइमली टेस्ट होंगे आपके। ठीक है, मतलब 2 घंटे का समय ही मिलेगा, जितना समय होता है। सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन और रैंकिंग जितने बच्चों ने दी, आपकी कौन सी रैंक आपको पता चलेगा। 50 मॉडल पेपर, बहुत ही ज्यादा, 50 मॉडल पेपर में 4000 क्वेश्चन हो जाते हैं। 4000 क्वेश्चन से तो आपकी उससे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। तो आप अभी इनरोल कर लें और मॉडल पेपर पूरा सॉल्व करें, 50 मॉडल पेपर। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। सैनिक अल्फा बैच की बात करें तो जो बच्चे भी 2024 के लिए सैनिक क्लास 6 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सैनिक अल्फा बैच है। उसी प्रकार से सैनिक का क्या है, मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। सब कुछ कहां मिलेगा, द्रोड़ स्कूल के ऐप के अंदर। प्ले स्टोर पे जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहां जितने भी कोर्सेस मैंने बताए सब मिल जाएंगे। ठीक है, जिसकी भी तैयारी करें उसमें आप इनरोल कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है आ रही है आपको, तो 6260388361 पर हमको कॉल करके कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एक कूपन कोड मैं आपको दे देता हूं, अल्फा ALPHA10, अल्फा 10 कूपन कोड यूज करके आप नवोदय अल्फा, सैनिक अल्फा और अर्जुन बैच में 10% की छूट पा सकते हैं बिना गैप के। ठीक है, इसमें कोई गैप नहीं लगाना है आपको, सब कैपिटल लेटर। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, नवोदय_सैनिक_6 और नवोदय_सैनिक_9। तो जो बच्चे भी डायरेक्ट सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इंटेलिजेंस के क्वेश्चन। हाँ, बच्चे देख सकते हैं क्योंकि इससे नॉर्मल क्वेश्चन है, लॉजिक ही लगते हैं। लॉजिक लगने से आपको अच्छी बात है ना, लॉजिक लग रहा है आपका। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या हो रहा है। आशीष का वजन ऋषभ से अधिक, गौरव से कम है। ठीक है, तो आशीष, देखिए आशीष को मानते हैं हम ए है। ठीक है, आशीष मतलब AS लिख देता हूं केवल। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं। आशीष का वजन क्या है, ऋषभ से अधिक है, मतलब आशीष का वजन ऋषभ मतलब R से अधिक है। देखिए बड़ा इधर वो है। ठीक है, मतलब आशीष का जो वजन है ज्यादा है किससे, ऋषभ से, लेकिन गौरव से कम है। गौरव से कम है। ठीक है, तो गौरव को हम यहां रख दिए। ठीक है, गौरव से कम है। देखिए गौरव बड़ा हो गया, इससे छोटा आशीष, फिर ऋषभ। ठीक है, अब अगली बार क्या है, अरमान का वजन आशीष से अधिक है। अरमान का वजन आशीष से अधिक है। अरमान, अब अरमान बीच में आ गया, तो इसमें ऐसे आशीष से अधिक है, तो जी। और क्या है, गौरव से कम है, अरमान से अधिक, लेकिन अरमान का वजन क्या है, आशीष से अधिक लेकिन गौरव से कम, मतलब दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अरमान हो गया, ये हो गया आशीष हो गया, ये हो गया, और ये क्या हो गया, ऋषभ हो गया। ठीक है, अब बात करें अगला क्या है, गौरव का वजन हरीश से कम है। गौरव का वजन हरीश से कम है, तो हरीश क्या हो गया, सबसे ज्यादा वजन वाला हो गया। इसको आप मिटा दीजिए अब। ठीक है, सबसे पहले आ गया। तो बताइए सबसे अधिक वजन किसका, सबसे स्टार्टिंग में कौन आ गया, हरीश। तो अपना आंसर क्या हो गया, हरीश, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इसमें भी लिखा हुआ है आशीष वेट, मतलब पढ़ लीजिएगा आप, आशीष मोर देन ऋषभ एंड लेस देन गौरव। अरमान वेट क्या है, मोर देन आशीष एंड लेस देन गौरव। गौरव इज क्या है, लेस देन हरीश। सो टेल हु हैज द मोस्ट वेट, वही बताना है आपको। ठीक है, इसमें क्या है, सिंपल सा है। ए को मान लिया घटाओ, बी को नहीं, ए को जोड़, बी को घटाओ, सी को गुणा, डी को भाग मान लिया जाए तो निम्न समीकरण हल। तो यहां पे देखिए 8 है, 8 को हमने मान लिया जोड़, 7 को, बी को मान लिया घटाओ। ठीक है, सी को मान लिया गुणा, और सी को मान लिया गुणा। ठीक है, और डी को मान लिया हमने भाग, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब इसको पहला क्या है, कोष्टक, बोर्ड मार्क्स लगाइए पहले, इसमें ब्रैकेट है नहीं तो पहले आप डिवीजन कीजिए, तो क्या हो जाएगा 8
प्लस 7 माइनस 3 गुणित 8/4 करेंगे तो 8/2 करेंगे तो 4 आ गया। 8 प्लस 7, इसको इंटू कीजिए तो 12 आ गया। अब दोनों को जोड़िए, 15 माइनस 12 कितना आ गया? 3। 15 माइनस 12 कितना आ रहा है? 15 माइनस 12 आ रहा है 3। तो 3 अपना क्या है? अपना आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी अपना आंसर है। अब देखिए, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा ना, ए का स्क्वायर एरिया का क्या है? एरिया का ए का स्क्वायर, भुजा भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है। तो ए की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 25 वर्ग सेंटीमीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर सीएम। तो कौन सा हो जाएगा अपना? 25 वर्ग सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है? विच वन ऑफ दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स? टैप, बॉटल, पॉट या फिर बकेट। बताइए, पानी किसमें किसमें? बॉटल में पानी रख सकते हैं, जी हाँ, ठीक है। पॉट बर्तन में भी रख सकते हैं। बकेट मतलब बाल्टी में भी पानी रख सकते हैं। इसमें टैप में क्या पानी रख सकते हैं? उसमें तो पानी चलाते रखते थोड़ी हैं आप, उसमें तो पानी गिरता है ना। तो क्या हो गया? सबसे अलग हो गया कौन सा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये क्या है? राइट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखें, उस विकल्प को चुनिए जिसका वही संबंध RHD से है जो FLV का CIS से है। तो क्या हो रहा है देखा जाए थोड़ा, FLV। ठीक है, एफ में आप क्या करें? सी आ गया, मतलब क्या कितना कम हो रहा है? आप देखिए, आप भी देखिए, मुझे भी नहीं पता, मैं भी सॉल्व ही करूंगा आपके सामने एफ। ठीक है, तो इसमें क्या हो? सी आ गया। सी आ गया मतलब क्या हो रहा है? सी से DEF मतलब 3 कम किया गया। -3 करें तो 3 पीछे आइए। जैसे कि ABCD का जो सीक्वेंस होता है उसमें एफ 6वें नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे क्या आता है? तीसरे नंबर पे सी, तो मतलब 3 कम कर दिया। फिर अब इसमें देखें, एल के बाद आई आ गया, तो IJKL। ठीक है, तो इसमें भी 3 कम कीजिए। एल कौन से नंबर पे आता है? एल कौन से नंबर पे आता है बताइए? IJKL बोलिए। एल 12वें नंबर पे आता है। फिर 9वें नंबर पे कौन सा आएगा? 9वें नंबर पे आई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी -3 आई आ गया। ठीक है, यहाँ वी, फिर ठीक है वी कौन से नंबर में आता है बताइए? UV मतलब 22वें नंबर पे आता है। तो 19वें नंबर पे क्या आएगा? ST एस आएगा। ठीक है, यहाँ भी -3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट कलर से लिख दूं मैं, तो एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कि क्या हो रहा है? 3 कम हो रहा है। तो हम RHD जो भी है उसमें भी 3 कम करेंगे। ठीक है, इसमें भी आप -3 कीजिए, इसमें भी -3 कीजिए। R में -3 करेंगे तो क्या होगा? O होगा पहले, O के बाद देखिए OPQR मतलब 3 मतलब बाद हो रहा है, तो 3 इसका पहले कर दीजिए। तो क्या आएगा? इसके 3 पहले O आ जाएगा। H के 3 पहले क्या आ जाएगा बताइए? H के 3 पहले आ जाएगा E आ जाएगा। ठीक है, H के 3 पहले O और D के 3 पहले क्या आ जाएगा? D चौथे नंबर पे, तो A आ जाएगा। OEA मतलब ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, उस विकल्प को चुनिए जो बाकी अक्षरों से विषम है। ठीक है, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज ऑड द रेस्ट ऑफ द लेटर्स। मतलब AEIOU, ये तो सिंपल सा है। तो अपना जो भी स्वर यानी क्या होता है बोलिए? वॉवेल कितने होते हैं इंग्लिश में? 5 ना, AEIOU। तो E नहीं है, IO है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गया? वोवेल। ये हो गया कॉन्सोनेंट। तो अपना डी क्या है? सही है, डी सबसे अलग है। तो कौन सा होगा अपना आंसर? डी। ठीक है, आंसर होगा। अब देखिए, पक्षी का जो संबंध घोंसला से है उसी प्रकार इंसान का संबंध किससे होगा बताइए? द रिलेशन ऑफ बर्ड विथ नेस्ट दस क्या है? द सेम रिलेशन विल द ह्यूमन। तो देखिए, जब पक्षी क्या घोंसले में रहते हैं, ठीक है, घोंसले में, तो क्या वो इंसान कहाँ? घर में रहेगा ना। आप कहाँ रहते हैं? आप सभी इंसान है, सभी कहां रहेंगे? घर यानी होम में। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट है। उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म क्या है? यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो देखिए इसमें जितने भी अक्षर आए हैं ना, एक एक अक्षर का यूज करके इसमें कौन कौन से शब्द बन जा रहे हैं बताइए? अंडर, AUNDER, तो हाँ ये बन गया। ठीक है, श्योर, SURE, ये भी बन गया। DRI यहाँ तो आया ही नहीं है। ठीक है, देखें स्टूडेंट बन रहा है क्या? STUDENT, हाँ स्टूडेंट बन रहा है। तो कौन सा नहीं बन रहा है? अपना आंसर कौन सा हो गया? आंसर हो गया अपना
ड्राइव। ठीक है, अपना आंसर हो गया ड्राइव। ये नहीं बन सकता क्योंकि आई है इसमें, अंडरस्टैंड में आई है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सीक्वेंस श्रृंखला। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक आएगा बताइए। इन दिस सीरीज विच नंबर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखिए 72 है, 72 के बाद 68 हो जा रहा है। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं, देखिए 72 है, 72 में आप 4 घटाए तो कितना हो गया, यहां पे कितना हो गया 68 हो गया। अब 4 घटाए तो अब घटाइए 8, उसका 2 गुना घटाइए। 68 में आपको 4, पहले 4 घटाए 72 में, अब इसमें 8 घटाइए तो कितना हो गया ये 60 हो गया। अब 8 घटाए, 8 का 16 घटाइए, 60 में से 16 घटाइए तो कितना हो गया 44 हो गया। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा 44 आ जाएगा। तो सेम देखिए अब ये 12 भी तो आना चाहिए, तो 44 में तो क्या करना है आप सभी को, एक सेकंड रुकिए। ठीक है, तो आपने 60 में से 16 घटाया, अब अगला सीक्वेंस में आप 44 में से 16 घटाए थे, पहले 16 दूनी 32 घटाइए, 32 घटाइए तो यहाँ 12 आएगा। हाँ देखिए 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा 44। ठीक है, तो 44 है ऑप्शन में, जी हाँ अपना आंसर है 44। ठीक है, वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता है। क्या है, चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड इन द ग्रुप। गंगा, यमुना, गोदावरी और हिमालय, बताइए क्या सबसे अलग है। सबसे अलग क्या है, गंगा नदी है, यमुना नदी है, गोदावरी भी नदी है, लेकिन हिमालय क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, तो सबसे क्या है अलग है। ठीक है, माउंटेन है, पर्वत श्रृंखला, सबसे अलग कौन सा है, हिमालय। बाकी तीनों क्या है, रिवर है, नदियां हैं। ठीक है, हो गए, कर लिए क्वेश्चन पूरे। कैसा लगा वीडियो आप सभी को बताना है, और सभी को लाइक जरूर करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ।